जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्कूल हमें समझदार बना रहा है या सिर्फ रटवा रहा है? या आपको कभी ऐसा लगा कि स्कूल में बहुत कुछ पढ़ाया गया लेकिन ज़िंदगी के लिए ज़रूरी चीज़ें नहीं सिखाई गई? मैथ पढ़ी लेकिन पैसा कैसे कमाना है नहीं सीखा। इंग्लिश पढ़ी लेकिन कॉन्फिडेंस से बोलना नहीं सीखा। तो चलिए समझते हैं स्कूल हमें समझदार बना रहा है या सिर्फ रटवा रहा है। चलिए सबसे पहले हेडिंग समझते हैं। हेडिंग क्या हमें देखने के लिए मिल रहा है? स्कूल हमें समझदार बना रहा है या सिर्फ रटवा रहा है? तो चलिए इसको समझते हैं और देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम समझेंगे एजुकेशन सिस्टम मतलब क्या होता है। देखिए एजुकेशन सिस्टम का मतलब होता है पढ़ाई का तरीका। एजुकेशन सिस्टम इक्वल टू पढ़ाई का तरीका के नाम से जाना जाता है। हमारे पढ़ाई का मकसद क्या होना चाहिए? समझ बढ़े, जो समझ हो, थिंकिंग हो गया हम लोगों का वो इंक्रीज करें। सोच बढ़े, जो थिंकिंग हो गया यह इंक्रीज करे और ज़िंदगी आसान हो। लेकिन क्या सच में ऐसा हो रहा है? बिग प्रॉब्लम क्या है? बड़ी समस्या हमें क्या देखने के लिए मिलती है उसको समझते हैं। देखिए आज हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है? रटो, लिखो और भूल जाओ। आज के बच्चे क्या कर रहे हैं? किसी भी चीज़ को रट रहे हैं, लिख रहे हैं, उसके बाद भूल जा रहे हैं। उसके बाद क्या कर रहे हैं? किसी भी चीज़ को रटो, लिखो और भूल जाओ, यही चल रहा है। और ज़्यादातर स्कूल में क्या हो रहा है? टीचर आते हैं, बोलते हैं, स्टूडेंट रटते हैं, एग्ज़ाम में लिखते हैं और फिर भूल जाते हैं। मतलब टीचर आके बोलते हैं, स्टूडेंट क्या करते हैं? रटते हैं और जैसे पेपर होता है उसमें लिखते हैं, फिर भूल जाते हैं। एक उदाहरण लेकर समझते हैं। जैसे कोई आदमी बिना समझे दवा खा ले और बस नाम याद रख ले। यही हमें देखने के लिए मिल रहा है। हम पढ़ नहीं रहे हैं, सिर्फ याद कर रहे हैं। और हमें क्या परेशानी देखने के लिए मिल रही है? वाई दिस इज़ डेंजरस, यह क्यों इतना खतरनाक है उसको समझते हैं। देखिए आज हमारे पास डिग्री है, आज हमारे पास बहुत से डिग्री है, स्किल नहीं है। आज हमारे पास डिग्री बहुत ज़्यादा है पर स्किल नहीं है। आज क्या हमें देखने के लिए मिल रहा है? सभी लोगों के पास डिग्री तो बहुत है लेकिन स्किल नहीं है। आज लाखों लोगों के पास डिग्री है लेकिन काम नहीं। क्यों? क्योंकि उनको सिर्फ किताब याद कराई गई, काम करना नहीं सिखाया गया। उन लोगों को सिर्फ किताब याद कराई गई, काम करना कैसे करना है नहीं सिखाया गया। कोई बीए कर लेता है लेकिन इंटरव्यू में 2 अक्षर नहीं बोल पाता है। तो चलिए अब आगे समझते हैं। तो अब समझते हैं कि स्कूल हमें क्या नहीं सिखा रहा है। रियल लाइफ थिंग नॉट टॉट। मतलब देखिए स्कूल में हमें क्या नहीं सिखाया जाता है? पैसा कैसे कमाना है, पैसा कैसे बचाना है, बिजनेस कैसे करना है, कॉन्फिडेंस कैसे आए और मेंटल हेल्थ हमारा मतलब मेंटल हेल्थ को कैसे हम स्वस्थ रखें। इन सब के बारे में स्कूल में हमें आज नहीं सिखाया जा रहा है। मतलब पैसा कैसे बचाएं, पैसा कैसे कमाएं, बिजनेस कैसे शुरू करें, उसके बाद कॉन्फिडेंस कैसे आए और उसके बाद मेंटल हेल्थ को कैसे ठीक किया जाए। आज हमें स्कूल में यह नहीं सिखाया जा रहा है। स्कूल में हमें क्या नहीं सिखाया जा रहा है? पैसा कैसे बचाएं, जो मनी हो गया इसको कैसे बचाएं, बिजनेस कैसे करें, कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं, दिमाग को स्ट्रॉन्ग कैसे करें, जो मेंटल हेल्थ हो गया उसको स्ट्रॉन्ग कैसे करें। जिस चीज़ की हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वही नहीं सिखाई जा रही है। प्रेशर ऑन द स्टूडेंट। आज स्टूडेंट के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेशर क्या चीज़ का है उसको समझते हैं। देखिए आज बच्चों के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेशर है नंबर इक्वल टू इज्जत। आज बच्चों पर सबसे ज़्यादा प्रेशर है नंबर इक्वल टू इज्जत, मार्क्स इक्वल टू रिस्पेक्ट। आज हमें देखने के लिए मिल रहा है अगर आपका नंबर ज़्यादा आ गया तो आपको इज्जत दिया जाएगा। मतलब मार्क्स इक्वल टू रिस्पेक्ट, नंबर इक्वल टू इज्जत हमें देखने के लिए मिल रहा है। आज बच्चों पर सबसे ज़्यादा प्रेशर क्या है? मार्क्स, नंबर को लेकर सबसे ज़्यादा प्रेशर है। अगर 95 नंबर आया तो अच्छा है, अगर 70 आया तो बेकार। लेकिन क्या नंबर से इंसान की कीमत तय होती है? नहीं। तो चलिए आगे समझते हैं। कि आज हमें किन बच्चों को सबसे ज़्यादा परेशानी देखने के लिए मिलती है। हु सफ़र मोस्ट, मतलब हु सफ़र्स मोस्ट, सबसे ज़्यादा परेशानी किन बच्चों को हमें देखने के लिए मिलता है। देखिए सबसे ज़्यादा परेशानी होता है गरीब बच्चों को। मतलब गरीब बच्चे को बहुत ज़्यादा परेशानी हमें देखने के लिए मिलता है। और गांव के बच्चे, गरीब बच्चों और गांव के बच्चों, मतलब इन दोनों को बहुत ज़्यादा परेशानी हमें देखने के लिए मिलता है। जो गरीब बच्चे हो गए और गांव के बच्चे हो गए, इन लोगों को सबसे ज़्यादा परेशानी हमें देखने के लिए मिलता है। गांव के बच्चों के पास अच्छे स्कूल नहीं है। जो गांव के बच्चे हैं उनके पास अच्छे स्कूल नहीं है, इंग्लिश नहीं आती अच्छे से, कोचिंग नहीं, फिर भी उनसे उम्मीद की जाती है कि वो शहर वाले बच्चे से कंपटीशन करें। व्हाट शुड चेंज। आज हमें क्या परिवर्तन करना चाहिए उसको समझते हैं। देखिए आज हमें समझना चाहिए आज हमें क्या परिवर्तन करना चाहिए। देखिए सबसे पहले बच्चों को
उन लोगों का समझ विकसित करना चाहिए। उसके बाद जो स्किल हो गया, स्किल को विकसित करना चाहिए। जो बच्चों का स्किल हो गया उसको विकसित करना चाहिए, और जो कॉन्फिडेंस हो गया, इन तीनों को बहुत ज़्यादा विकसित करना चाहिए। तब हमें गरीब बच्चे और गांव के बच्चे में कॉन्फिडेंस आएगा। पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए, जो शिक्षा हो गया, जो पढ़ाई हो गया, ऐसी होनी चाहिए जिसमें बच्चा समझे। जो बच्चा हो गया उसमें समझे, सवाल पूछे, कोई भी सवाल हो गया बिना डरे पूछे, और खुद सोच सके और खुद सोच सके। अगर खेती पढ़ा रहे हो तो बच्चों को खेत में भी ले जाओ। तो अब समझते हैं न्यू वे, मतलब आज हमें क्या नया रास्ता देखने के लिए मिलता है, आज हमें क्या नया रास्ता देखने के लिए मिलेगा, उसको समझते हैं। देखिए आज क्या होना चाहिए, आज के समय में होना चाहिए किताब प्लस ज़िंदगी दोनों साथ में होना चाहिए। मतलब किताब हो और प्लस ज़िंदगी, मतलब दोनों साथ में चलें। तो देखिए हमें क्या मिलता है, द न्यू वे, आज हमें न्यू रास्ता मिलता है, किताब प्लस ज़िंदगी। स्कूल में किताब भी हो, मतलब स्कूल में किताब भी हो, और ज़िंदगी की सीख भी, और ज़िंदगी की सीख भी हो, दोनों हो तभी काम चलेगा। जैसे उदाहरण लेकर समझते हैं, जैसे पैसा संभालना, मोबाइल का सही इस्तेमाल करना, लोगों से बात करना, और छोटा बिजनेस करना। तो अब समझते हैं फाइनल लेसन हमें क्या सीख मिलता है, उसको समझते हैं। याद रखो, पढ़ाई का मतलब सिर्फ नौकरी करना नहीं। जो एजुकेशन हो गया, पढ़ाई हो गया, इसका मतलब सिर्फ नौकरी करना नहीं। पढ़ाई का मतलब होता है ज़िंदगी को समझना। अगर आप लोगों को एजुकेशन सिस्टम इंडिया समझ में आया तो कमेंट कर जरूर बताएं। जय हिंद।